एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 30 अक्टूबर से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान हम देखेंगे कि फायर साइन एरीज, लियो और सजिटेरियस क्या सिचुएशन रहेगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। 7 कार्ड स्प्रेड होता है। जिस दिन के लिए जो भी कार्ड आता है बस उसी को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोई ये इंटेंशन नहीं होती कि रिलेशनशिप पे फोकस करना है या करियर पे। जो भी बात उस टाइम के ऊपर रिसीव हो रही होती है, जो भी मैसेज रिसीव हो रहा होता है, बस मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट लूँगी मैं विद द एरीज। ओके जी। सो मंडे वाले दिन का थीम जो है वो लवर्स का कार्ड है। एक तो ज़ाहिरी बात है, कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है जहाँ पे आपको कोई ना कोई फ़ैसला लेना है, कोई चॉइस करनी है। और मसला इसके अंदर अमूमन ये होता है कि दोनों जो चीज़ें होती हैं जिनके दरमियान में हमें चूज़ करना होता है, दोनों हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं। और एक कन्फ्यूजन पैदा ये होती है कि किसको रखें और किसको छोड़ें। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, जिसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स हैं और आप उनके लिए जो है वो, या ये कह लें कि रिलेशनशिप में बड़े एक सीरियसनेस का अंदाज़ा जो है वो इस कार्ड से हो रहा है। मंडे वाले दिन ये थीम जो है ये हावी रहेगा। इस हवाले से मामलात जो हैं या सोचें जो है इस हवाले से वो आपके जहन पे रहेंगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं आप, कैसे चीज़ों को आगे एक्सप्लोर करना है, कैसे कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, काम के हवाले से भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि चूंकि मंडे का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट लिए हुए है, तो ट्यूसडे वाले दिन उसके बाद आप थोड़ा सा अपना डायरेक्शन या एंगल चेंज कर रहे हैं और काम के हवाले से, करियर के हवाले से आप ज़्यादा फोकस जो है हो सकता है कि रहें। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे वेंसडे वाले दिन के लिए। कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, लोगों से डिसअपॉइंटमेंट कहीं पे हो सकती है। कोई काम जो आपने स्टार्ट किया हुआ है उसमें कुछ डिले आ गए हैं या लोगों ने कोई ऐसी बात कह दी है, तो बेहतर ये होगा कि अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें कि आज का दिन जो है, वेंसडे का दिन जो है ऐसा है कि हो सकता है कि कोई खटपट हो जाए कहीं पर, तो ज़्यादा दिल पे नहीं लेनी इस बात को। अच्छा, लेकिन लगता है ऐसा ही है कि आपने इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लिया है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड से आपकी शिफ्टिंग हो गई है क्वीन ऑफ सोर्ड्स पे। वो जो बहुत ज़्यादा एक पैशनेट किस्म का स्टार्ट था इस वीक के अंदर, या बहुत ज़्यादा इंथुजियाज़म था, वो थोड़ा टोन डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है और उसके ऊपर लॉजिक जो है वो हावी हो रहा है। और हो सकता है कि जिनके साथ आप डील कर रहे हो आप उनसे मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस पूछें कि ये कैसे होगा, ये कोई काम मसलन काम के हवाले से भी है तो ये कैसे होगा वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हों, और करियर में या चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिस्कशन रहे। ख़ास तौर पे जो थर्सडे का दिन है ये कम्युनिकेशन करने के हवाले से, डिस्कशन करने के हवाले से, नेगोशिएशन करने के हवाले से बहुत अच्छा दिन रहेगा। आपका माइंड जो है वो बहुत क्लियर होगा कि जाना कहाँ है और करना क्या है। सो ये वो पर्सन हो सकता है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि जिनके साथ आपका ये सारा मामला चल रहा है। एनर्जेटिकली यू आर वेरी मच मैच विद ईच अदर, और एक फीलिंग जो है वो बहुत अच्छी इस तरह के मैच के अंदर जो है वो मौजूद रहती है। लेकिन ये ज़रूर होगा कि आपने जब ये देखा कि ये पर्सन भी बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीज़ों को लॉजिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर एक इमोशनल हो और एक लॉजिकल हो तो मामलात जो हैं ज़रा बेहतर अंदाज में आगे चलते हैं रादर देन। अच्छा जी, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे अगेन कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट है। फ्राइडे वाले दिन के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हो सकता है कि ये पर्सन आपसे मिलने आए या इनके साथ कोई आपकी तवील किस्म की बातचीत हो। वो सब बातें जो पिछले दिन से चल रही थी, अगले दिन उनके कुछ ना कुछ जवाब या कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन जो है वो चल रही हो। तो सैटरडे का दिन थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लिए हुए है। ये भी हो सकता है कि आपको ट्रैवल करके कहीं पे जाना पड़े, कोई एमरजेंसी ट्रैवल भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जिस जगह पे आप अपने आप को पाएँ सैटरडे वाले दिन, आप वहाँ पे खुश ना अपने आप को देखें।
हेल्थ के हवाले से हो सकता है, करियर में हो सकता है कुछ ऐसा चल रहा हो क्या आपको कि नहीं भाई इसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में भी ये सिचुएशन जो है वो हो सकती है। तो बहुत एक दिन ऐसा है जहाँ थोड़ा स्लो किस्म की एनर्जी है और आप सोच रहे होते हो कि ये चीज़ें उस रुख पे नहीं चल रही या ये मामलात उस अंदाज में आगे नहीं बढ़ रहे जो कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग हो या जो कि बहुत ज़्यादा खुश कर देने वाले हों, और चीज़ें मज़ीद हैवी हो रही हैं संडे वाले दिन। अच्छा, ये आपकी थॉट्स भी हो सकती हैं, फीलिंग्स भी हो सकती हैं कि आपको किसी किस्म की चूँकि डिसअपॉइंटमेंट हुई है, नाउ यू आर थिंकिंग कि अब क्या करना चाहिए और मामलात को कैसे हैंडल करना चाहिए। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है संडे वाले दिन कि कोई बहुत ज़्यादा एकदम से काम इस किस्म का आ गया है कि यू आर जस्ट सिंपली रशिंग अवे फ्रॉम हेयर एंड देयर, और ये भी कंप्लीट करना है, ये भी कंप्लीट करना है, इस तरह की भी सूरत हाल जो है वो रहेगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि चूँकि स्टार्ट जो है वो लवर्स के साथ हुआ है, मुझे लगता है कि एक इमोशनल हैवीनेस जो है वो यहाँ महसूस हो रही है। जितना लाइट कार्ड जो है वो लवर्स का है, उसके बाद जो सूरत हाल डेवलप हो रही है 3 ऑफ सोर्ड्स 8 ऑफ कप्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, तो एक इमोशनल हैवीनेस जो है वो बढ़ती जा रही है और डिसअपॉइंटमेंट या डिफ़िकल्टी का एहसास जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है इस हफ़्ते के अंदर। अच्छा जी, ये यहाँ पे नया महीना स्टार्ट हो चुका होगा। अगर आपने नवंबर की मंथली रीडिंग नहीं देखी तो वो भी आप देखें, वहाँ से भी आप डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा आगे। लियो के लिए स्टार्ट करते हैं। 30 अक्टूबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। तमाम रीडिंग्स जो हैं जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं कि क्या थीम्स इस दफ़ा हैं। किंग ऑफ सोर्ड से स्टोरी स्टार्ट हो रही है मंडे से। अब ये अगर तो आप खुद हैं तो आपकी नेचर इस किस्म की महसूस हो रही है, या अगर ये किंग ऑफ सोर्ड्स आपके लाइफ के अंदर मौजूद है कोई और पर्सन के तौर पे, तो ये बड़ा एक कूल और काम किस्म की कंपोज किस्म की एनर्जी है। जो भी कोई पर्सन होगा, ठीक है, ये फोर्स ही कर लेते हैं चीज़ों को, इनके पास इंफॉर्मेशन होती है, इनके पास ये कम्युनिकेट बहुत अच्छा कर लेते हैं और खामखा में बज नहीं होते। मतलब इमोशनल वाली कोई कहानी नहीं होगी यहाँ पे। आपको टू द पॉइंट मशवरा देंगे, ऐसा करें, इस तरह कर लें, ठीक है। और डेफिनेटली ऐसे पर्सन के पास जाना, एडवाइस लेना, हेल्प लेना बिल्कुल आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। वाओ, अच्छा जी, ट्यूसडे का कार्ड जो है एस ऑफ कप्स का कार्ड है, और इस डेक के अंदर कप जो है वो उस पर कोई चूँकि वो हाथ वगैरह नज़र नहीं आ रहा, सो ये बात डिसाइड करना कि ये कप आपको दिया जा रहा है या आप किसी से इजहार मोहब्बत करें, ये मुश्किल है। लेकिन देयर इज़ समवन और कप जो है वो फ़्लो कर रहा है, ठीक है, और बेतहाशा जो है वो इमोशंस हैं, खूबसूरती है, कम्युनिकेशन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फ़्लो में रहे, और जो एक नाइस सी फीलिंग होती है रोमांस की, ठीक है, वो तो बरकरार रहे, लेकिन बहुत शोर शराबे वाली ना हो। मतलब एक स्मूथ किस्म की कॉन्वर्सेशन या स्मूथ किस्म का एक इजहार जो है वो नज़र आ रहा है, और ये काफ़ी लंबी बात हो सकती है। मतलब एक डिटेल में आप जो है वो चीज़ों को किसी को एक्सप्लेन करते हो, बताते हो, और आप अपने फ्यूचर के प्लान हो सकता है कि यहाँ पे डिस्कस करो या कोई आके आपसे डिस्कस करे। अच्छा जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ हेयर। ये अगर आप हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे सारे कार्ड्स जो है ना, इनमें ये बात करना कि मतलब कोई पर्टिकुलर कि भाई ये आप हैं, ये आपके लिए हो रहा है, ये थोड़ा ज़रा अभी तक तो क्लियर नहीं है, लेकिन लेट्स सी आगे क्या होता है। सो वेंसडे का कार्ड जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का है। अगर आप खुद नाइट हैं तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे एज में बड़ा हो, मेच्योरिटी ज़्यादा हो इनकी, ठीक है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी कहाँ खड़ी है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा पर्सन है जहाँ पे, या ये एक ऐसा कार्ड है जो कि ट्रैवल को इंडिकेट करता है। आप किसी से मिलने जा रहे हैं वेंसडे वाले दिन, या कोई आपसे मिलने आ रहा है,
सो एक पैशन है इसके अंदर, एक्साइटमेंट है, न्यूनेस है इसके अंदर, और एक एक फीलिंग है जो कि फ़िज़िकल लेवल के ऊपर किसी के साथ आपको एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो ये जौन सा भी पर्सन है, ये किसी बहुत अच्छे आइडिया के साथ आ सकता है, या ये ऐसे आइडियाज़ आपके सामने रख सकता है जो कि बहुत ज़्यादा काम के हैं आपके लिए। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, किंग भी है और क्वीन भी है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, क्वीन जो है वो यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है। अगेन यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो इस तरह की है जो कि मतलब इस किस्म की वर्बल कम्युनिकेशन है जो कि आप ये समझ लें बहुत ही ज़्यादा मेंटल लेवल के ऊपर है। यहाँ इन दोनों किंग ऑफ सोर्ड्स में तो फिर कुछ हार्ट का टच जो है वो नज़र आ रहा है इस डेक के अंदर, लेकिन यहाँ पे टोटली इंट्यूटिव टाइप की ये स्किल है। और आप जो है ये दोनों लोग जो हैं, ये अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं या ये इस कहानी इन दोनों लोगों के दरमियान में अगर है, तो ये पर्सन जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ इस टाइम के ऊपर इमोशनलेस होके सबसे ज़्यादा लॉजिस्टिक क्या होगे काम करने के, रोमांस करने के, क्योंकि एस ऑफ कप्स मौजूद है, कोई भी चीज़ स्टार्ट लेने के क्या लॉजिस्टिकली किस तरह से होगा, ये इस पर्सन जो है इस वक्त इस बात के ऊपर फोकस्ड रहेगा। चीज़ें इसमें कोई शक नहीं है कि आप दोनों के दरमियान में डिफ़िकल्ट हैं, ठीक है। और ये डिफ़िकल्टी जो है ये इमोशनल लेवल की हो सकती है, ये डिफ़िकल्टी सोशल स्टेटस के हवाले से हो सकती है, सोशल स्ट्रक्चर जिसके अंदर आप रहते हैं, सोशल नॉर्म्स जो हैं जो कि आपको कैरी करनी है उस हवाले से हो सकती हैं। लेकिन बाकी डेक्स के मुकाबले में यहाँ पे सूरत हाल जो है वो ज़रा बेहतर नज़र आ रही है, आपकी एबिलिटी नज़र आती है कि यू कैन मैनेज दिस इन अ गुड वे। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक दूसरे के बग़ैर या किसी ख़ास शख्स की मौजूदगी के बग़ैर इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला और लोनली फ़ील करता है। मुझे ये लगता है कि आप दोनों के दरमियान में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसके अंदर फिर गैप्स आते हैं, और उन गैप्स में आपको एहसास होता है कि दूसरा पर्सन जो है वो आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन गैप्स में आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये वाइस वर्सा ट्रू हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि लियो जो कि जिनके लिए ये रीडिंग है और जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों के चार्ट्स के अंदर स्ट्रॉन्ग एयर प्रेजेंस जो है वो मौजूद हो। सन मून या असेंडेंट के ऊपर एक्वेरियस या लिब्रा होने का चांस है। सो यू गाइज विल बी फीलिंग या मिसिंग ईच अदर, जो कि यहाँ पे सैटरडे का कार्ड है। और उसके बाद फिर नाइट ऑफ सोर्ड्स है, तेज़ी से वापस आना, या 2 दिन जब गुजर गए हैं तो एकदम से फिर जो है वो कम्युनिकेशन की डिज़ायर, बातचीत करने की डिज़ायर। यहाँ पे फ़िलहाल कोई फ़िज़िकल कनेक्शन जो है ऐसा जो नज़र नहीं आ रहा एट द मोमेंट, ठीक है। और सारा कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा सेरिब्रल लेवल के ऊपर है, मेंटल लेवल के ऊपर है। आप जो भी बात कर रहे हो बड़े नॉन इमोशनल अंदाज में कर रहे हो, और मेरा ख़्याल है शायद इस रिलेशनशिप की यही क्वालिटी है इस टाइम के ऊपर कि जो भी बात की जाएगी खुल के की जाएगी, क्लियरली बताया जाएगा, अपने अपने मसले, अपनी अपनी चीज़ें खुल के डिस्कस होंगी, ताकि वे फॉरवर्ड क्या होगा, आगे कैसे बढ़ना है उसको देखा जा सके। चलें जी आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो रीडिंग है वो है सजिटेरियस लोगों के लिए। 7 कार्ड स्प्रेड है, वीकली रीडिंग्स हैं, 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं। तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे ओपन हो रही है रीडिंग 5 ऑफ कप्स के साथ। मंडे का दिन डिसअपॉइंटमेंट लिए हुए है। डिसअपॉइंटमेंट क्या होती है कि हम समझ रहे थे कि ऐसे ऐसे होगा, चीज़ें सही हो जाएंगी या चीज़ें ख़ास रुख में चली जाएंगी, और वो नहीं गई, और ये चीज़ जो है हमें ज़ाहिरी बात है डिस्टर्ब कर रही है। ये फैमिली के हवाले से हो सकता है, आपकी लेगेसी के हवाले से हो सकता है। सो हालांकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड जो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन को शो करता है, कि आप खुल के बात ही नहीं कर रहे कि पता चल सके कि क्या सूरत हाल है। आप अपनी जगह पे एज्यूम किए जा रहे हैं, हालांकि मामलात ख़राब होने के बावजूद भी उतने ख़राब नहीं हैं, बट स्टिल यू आर एज्यूमिंग कि वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुके हैं।
डेविल का कार्ड अगेन इसी बात को इंडोर्स कर रहा है कि ख़ुद साख्ता सोचें, ख़ुद साख्ता बातें जो हैं वो आप, या ख़ुद साख्ता परेशानियाँ, या ये कि जो परेशानी एग्ज़िस्ट करती है उसको आपने मज़ीद बढ़ा लिया है। एक तो मुश्किल है, मसलन अगर बुखार तो है आपको, लेकिन अब आपने सोच लिया नहीं मुझे तो कैंसर है, तो ये डेविल का कार्ड जो है ना यहाँ पे इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इंसान अपने दिमाग को इतना ज़्यादा नेगेटिव स्पेस दे देता है, दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स को इतनी ज़्यादा स्पेस दे देता है कि वो हर चीज़ जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है और ब्लीक होना शुरू हो जाती है। आप देखें इन दोनों कार्ड्स के अंदर कितनी ज़्यादा कलर की सिमिलैरिटी है। बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी, नाउ यू टोटली फॉरगॉट दिस कार्ड जो यहाँ पे है, और आप जो है वो टोटली एक सैड सी उसके अंदर जो है वो जा चुके हैं। यहाँ पे आके सूरत हाल बदल रही है। बुध वाले दिन हो सकता है कि आपको कहीं पे जाने का मौका मिले, जो कि थोड़ी लाइफ के अंदर कुछ चेंज, कुछ एक्साइटमेंट, या किसी और का फंक्शन मोस्ट प्रोबेबली ये हो, कोई कहीं पे कोई सेलिब्रेशंस हैं, कोई ओकेजन है, ठीक है, कहीं कुछ ऐसा जिससे थोड़ा ज़रा मूड जो है यहाँ पे चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों के साथ मिलना मिलाना, कुछ रिलैक्सेशन का माहौल जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगेन आप उसी बात के ऊपर वापस आ रहे हैं जिस बात पे से बात स्टार्ट हुई थी, और बग़ैर सोचे समझे कोई काम करने की कोशिश जो है वो हो रही है। ये भी हो सकता है कि कोई बात ऐसी पता चली हो और आप बग़ैर सोचे समझे उसके ऊपर जंप इन कर जाएं, जो कि ये गलत हो सकता है। सो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी अगर, तो आपने एकदम से उसके पीछे नहीं भागना, पहले आपने रिसर्च करनी है कि इसके अंदर ट्रूथ क्या है और क्या एक्शन हो, नेसेसरी एक्शंस जो हैं वो क्या हैं जो होने चाहिए। एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। नई शुरुआत हो सकती हैं रिलेशनशिप के अंदर। कोई शख्स हो सकता है ऐसा हो जो कि आपकी बहुत तारीफ़ करे और आपको फीलिंग ये हो कि ये पर्सन जो है ये मेरे में इंटरेस्टेड है, ठीक है। आई ट्रूली बिलीव्स कि कोई और आपके लिए ये काम करता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कप्स के साथ। अच्छा, अब एस ऑफ कप्स तो मिल गया है, फिर भी सैटरडे का दिन जो है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है। अब या तो आपको ये लगना शुरू हो गया कि मैं तो ये पर्सन डिज़र्व ही नहीं करता, या आपको ये महसूस हो रहा है कि पैसों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और फाइनेंस जो है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। ये भी हो सकता है कि पिछला दिन जो अच्छा गुजरा एस ऑफ कप्स के साथ, और अगले दिन ज़ाहिरी बात है अब कोई राब्ता नहीं हुआ, तो आप दोबारा उस लोनली सैड स्टेट ऑफ माइंड के अंदर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हमें महसूस होती है। और फिर ये एक अच्छा कार्ड है जजमेंट का। ये जजमेंट का कार्ड जो है यहाँ पे इस डेक में इस लिहाज से फ़र्क है कि ये प्रे को, दुआ को रिप्रेजेंट करता है। आप मैनिफेस्टेशन जो कर रहे हैं वो दुआ की फॉर्म में कर रहे हैं, आप अपनी इंटेंशंस जो हैं दुआ की फॉर्म में भेज रहे हैं, और ये ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि जो मांग रहे हैं आप, जो चाह रहे हैं आप, वो कबूल हो जाएगा। वो अच्छा, इसमें ये भी है कि आपने अपना राब्ता जो है वो यूनिवर्सल फोर्सेस के साथ कनेक्ट किया है अपने आप को। सो स्पिरिचुअली भी आप अपलिफ्ट हो रहे हैं, और यकीन और फेथ जो है वो एक दफ़ा फिर आपका ग्रो कर रहा है। सो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी, एरीज, लियो और सजिटेरियस। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।